हाँ, हमें तो ऐसे ही घटना लग रही है क्योंकि वो कोमल कभी अपने परिवार के जो लड़की अपने परिवार का भरण-पोषण करेगी या जो व्यक्ति चाहे जो भी हो, अगर जो मेन सदस्य है घर का, अगर वो घर का मेन सदस्य है, वो अपने घर का पालन-पोषण कर रहा है तो खुद पॉइज़न कैसे कर सकता है? हमें इस बात पे मतलब ज इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कोमल अपने सा मतलब अपने साथ अपने परिवार वालों को छोड़कर या कुछ भी ऐसा कार्य मतलब नहीं उसकी कर माँ सकती है। हमेशा खाना उसकी माँ बनाती थी, उसे टिफ़िन पैक करती थी तब वो जाती थी। लेकिन उस दिन लड़की मतलब बीच-बीच में कभी-कभी खाना बनाती थी, खाना यहाँ से बनाई, खाकर, हँसते हुए सबसे मिलकर बातचीत करके और ऐसा उसके मन में कोई जैसे वो डेली जाती थी वैसे गई थी। हाँ, उसके साथ मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं लग रहा था कि कोमल अपने के साथ कोमल कुछ पॉइज़न लिए, ज़हर खाई है, ऐसा कोई भी सूचना में अगर जो ज़हर खाती है यहाँ से दुर्गागंज बाज़ार हमारे घर से 5 किलोमीटर है। अगर कोई लड़की ज़हर खा के साइकिल से दुर्गागंज बाज़ार तक जा सकती है, नहीं यहाँ निशान भी थे और उसका कुर्ता फटा हुआ था, पैंट भी फटा हुआ था। हमें मतलब ये कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म या दुर्व्यवहार करके उसे शायद ज़हर देकर मारा गया है हॉस्पिटल द्वारा। अच्छा, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिलती है कि अभी 4 लोग वहाँ पर मतलब मैं गिरफ्तार हुए हूँ हैं। प्रतापगढ़ में। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में एक घटना हुई, उस घटना को लेकर के प्रतापगढ़ में भूचाल सा आया हुआ है। एक गरीब घर की लड़की थी जो रोजी रोजगार के सिलसिले में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करती थी, जो नर्स का काम करती थी और गत दिनों उसी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है और हॉस्पिटल के लोग ही आनन फानन में उस बच्ची को घर लेके पहुंचते हैं और क्या कुछ घटना हुआ था, क्या कुछ सच्चाई है, अभी जो है उसकी चाची हमारे फ्रेम में है, हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी मामला जांच का है, जांच चल रही है। अब जो भी मामला सामने होगा, जो जांच में जो निकलेगा वो सामने आएगा। जो है क्या बात है कि कैसे क्या घटना हुई, जो है तमाम आज कोमल के घर पे भीड़ लगी हुई है। कोमल एक मतलब बहुत ही अच्छी लड़की थी हमारी जानकारी में और हम लोग जब भी मतलब जब से हमारी शादी हुई, हम जब से यहाँ आए कोमल को कभी मतलब वो ऐसे नहीं जाने कि किसी लड़के से बात करती होगी। कोमल दरअसल किसी मतलब महिला से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, पुरुष की बात हुई छोड़ो, किसी लड़के से यहाँ उसका बोलचाल नहीं था, ना ही कोई मतलब वो सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वहाँ जॉब करती थी 4 साल से। अच्छा, कितने दिन से उस हॉस्पिटल पे कोमल काम करती थी? 4 साल से। 4 साल से? जी हाँ। अच्छा, इस दरमियान 4 साल के दरमियान उसके कभी आपसे उसने कोई बात शेयर की कि कोई उसको टॉर्चर करता है या कोई परेशान करता है? जी नहीं, हमसे कभी ऐसी बात नहीं की कि हमें कोई टॉर्चर करता है या हमारे ऊपर कोई दबाव बनाता है, वो कभी ऐसा कुछ भी हमसे नहीं बताई। अच्छा, कोई और प्रेम वगैरह की बातें आजकल के ज़माने में चल रही है, ये कैसी कोई बात तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कब सूचना मिली कि कोमल अब इस दुनिया में नहीं है? परसों रात मतलब कि साढ़े 8 बजे हमको ये पता चल गया कि मतलब 9 बजे तक 9 बजे के पहले हमारे घर उसकी मतलब डेड बॉडी आ चुकी थी। तो कोमल से आपकी बात कब हुई थी? कोमल से हमारी बात मतलब सोमवार को हुई थी। सोमवार को हुई थी, उसके बाद हम अपने मायके चले गए थे। उसके बाद जब उसकी मतलब डेथ हो गई तो हम तुरंत फौरन आ गए अपने घर से। अच्छा, क्या लोग आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल वालों ने जो है कोमल की हत्या की है, उसके साथ यौन शोषण भी हुआ है, कहाँ तक सच्चाई है? जी हाँ, हमें तो ऐसे ही घटना लग रही है क्योंकि वो कोमल कभी अपने परिवार के जो लड़की अपने परिवार का भरण पोषण करेगी या जो व्यक्ति चाहे जो भी हो, अगर जो मेन सदस्य है घर का, अगर वो घर का मेन सदस्य है, वो अपने घर का पालन पोषण कर रहा है तो खुद पॉइजन कैसे कर सकता है? हमें इस बात पे मतलब इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कोमल मतलब अपने साथ अपने परिवार वालों को छोड़कर या कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। उसके साथ जो भी हुआ हॉस्पिटल में हुआ। अच्छा, वहाँ पे जब आप लोग बॉडी लेकर के हॉस्पिटल पे गए थे तो वहाँ पे शायद पुलिस से नोक-झोंक भी हुई थी? जी हाँ, मतलब हम लोग बॉडी लेकर वहाँ पहुँचे, इसलिए पहुँचे थे कि आप बताइए हमारे घर में मतलब जहाँ कोमल काम करती थी, जो मतलब हॉस्पिटल में कार्य करती थी, वो उसकी डेथ हो गई। 9 बजे रात उसकी बॉडी को छोड़ के वो लोग भागे क्यों? अब भागे क्यों? और उसके बाद 3 बात बताए। पहले तो बताया उसका सिर दर्द कर रहा था, उसके बाद बताया उसके पेट में जलन हो रही, उसे उल्टियाँ हो रही थी, उसके बाद बताया कि कोमल घर से जहर खा के आई। उसके बाद सुबह देखे तो हॉस्पिटल खुली थी, वहाँ पर इलाज चल रहा था। हम लोग हॉस्पिटल बंद करवाने के चक्कर में वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे। अच्छा, वो उनका कहना है कि घर से ही कोमल जहर खा करके गई थी, तो घर से अभी उसकी माता का बयान लिया गया। माता जी ने बताया कि हंसते खेलते जो है घर से गई थी। घर से वो खाना बनाकर मतलब उसकी माँ सब हमेशा खाना उसकी माँ बनाती थी, उसे टिफिन पैक करती थी तब वो जाती थी। लेकिन उस दिन लड़की मतलब बीच-बीच में कभी-कभी खाना बनाती थी, खाना यहाँ से बनाई, खाकर, हंसते हुए सबसे मिलकर बातचीत करके और ऐसा उसके मन में कोई जैसे वो डेली जाती थी वैसे गई थी। हाँ, उसके साथ मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं लग रहा था कि कोमल अपने के साथ कोमल कुछ पॉइजन लिए, ज़हर खाई है, ऐसा कोई भी सूचना में अगर जो ज़हर खाती है यहाँ से दुर्गागंज बाज़ार हमारे घर से 5 किलोमीटर है। अगर कोई लड़की ज़हर खा के साइकिल से दुर्गागंज बाज़ार तक जा सकती है? नहीं जा सकती है। कैसे जाएगी? अच्छा, अभी तमाम लोग इनके घर पे आए, क्या जो है मदद किए? प्रशासन द्वारा और सभी लोग आए, बोले कि उसे न्याय मिलना चाहिए और उसके मतलब बहन को
रोजगार मिलना चाहिए, यही मांग की गई है। लेकिन अभी कुछ सुना, और जो उसके साथ किए हैं उस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए, और पीएम के माध्यम से, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के माध्यम से जो कुछ हुआ उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। देखिए, जब तक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक हम किसी के ऊपर जो है ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में जो खुलासा होगा। जी हाँ, अगर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, और हॉस्पिटल को सील करना चाहिए। और उसके मतलब परिवार वाले को जानते हैं, उसकी माँ विकलांग है, उसकी एक छोटी सिस्टर है, उन्हें मतलब रोजगार मिलना चाहिए, और उसका हालात सुधारने के लिए उनको भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए। उनका ना घर है, उनके पास वो मतलब झोपड़ी डाल के रहती हैं। अच्छा, कोमल जो है, कोमल की आप चाची हैं? जी हाँ। और कभी कोमल आपसे कुछ बातें शेयर की या इतने दिनों में जो 4 साल के दौरान वह उस हॉस्पिटल पे काम करने जाती थी, तो कभी आपसे कुछ बातें शेयर की कि चाची मुझे ये दिक्कत है या मुझे ये परेशानी है? जी नहीं, वो हमसे बात करती तो हमेशा हंसते रहती है, चाची आप खाना खा ली हो, चाची आप क्या करने जा रही हो, यही सब बात होती थी, और कभी वैसे कोई बात नहीं होती थी। अब इनके परिवार का देखभाल कौन करेगा? प्रशासन द्वारा हमें यही तो न्याय चाहिए कि मतलब जो उसके साथ किया है, उसे दुष्कर्म मतलब किया है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, हॉस्पिटल सील होनी चाहिए, और उसे रोजगार चाहिए उसकी सिस्टर को, तभी तो उसका पालन पोषण होगा। नहीं तो वही तो अपने घर का पालन पोषण करती थी। अच्छा, जो लोग बॉडी लेकर के यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों से कुछ पूछा गया? उन लोगों से पूछा गया तो बोले कि घर से आपकी बिटिया जहर खा के आई है। अगर घर से बिटिया जहर खा के जाती तो 5 किलोमीटर साइकिल चला के कैसे जाती, और वहाँ 1 घंटे तक इलाज कैसे करती दूसरे मरीज का। अच्छा, यहाँ जब बॉडी आई थी तो उसके बॉडी का रंग बदला हुआ था कि वैसे? जी हाँ, थोड़ा नीला पड़ गया था उसकी बॉडी का रंग हल्का, और गले पे मतलब नाखून के थोड़े निशान थे, और उसका कुर्ता साइड में फटा हुआ था, उसका पैंट भी फटा हुआ था। मतलब ये कपड़े फटने के मामले को लेकर के कहीं न कहीं तो संदेह नजर आता है। जी हाँ। अगर गले में नाखून भी है? जी हाँ, नाखून के मतलब थोड़ा बहुत नाखून के यहाँ निशान भी थे, और उसका कुर्ता फटा हुआ था, पैंट भी फटा हुआ था। हमें मतलब ये कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म या दुर्व्यवहार करके उसे शायद जहर देकर मारा गया है हॉस्पिटल द्वारा। अच्छा, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिलती है कि अभी 4 लोग वहाँ पर मतलब गिरफ्तार हुए हैं। कितने लोगों का उसमें सम्मिलित होना बताया गया है? ये तो जानकारी अभी हमको नहीं है। अच्छा, 4 लोग गिरफ्तार किए? जी हाँ। तो अब आगे की आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे की कार्रवाई प्रशासन हमारा सहयोग करे, और सहयोग करते हुए हमें मतलब न्याय दिलाए, और पीएम मतलब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, और उसके परिवार का मतलब भरण पोषण के लिए उसे रोजगार, उसकी सिस्टर को रोजगार चाहिए, और यही सब हमारी मांग है। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जैसे उनकी माताजी विकलांग है और उनकी एक छोटी बहन भी है, और इस दरमियान जो है वो हॉस्पिटल में जाके काम करती थी, तो लोगों के द्वारा ये मतलब आशंका जाहिर की जा रही है, हो सकता है कि ये प्रेम प्रपंच का मामला रहा हो। जी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब वो गांव में कभी इतने दिन से मतलब 4 साल पहले भी उसकी, अभी वो 22 साल की है, तो 4 साल पहले उसकी एज 16 या 18 साल की थी। तो जब कभी वो गांव में ऐसा काम नहीं कर सकती तो बाहर कैसे काम कर सकती है? वो तो अपना परिवार पालने के लिए वहाँ पर जॉब कर रही थी, और वो परिवार का एकमात्र सहारा भी? जी हाँ, वही एक सहारा थी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई उसकी कंप्लीट? ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएट थी वो। अच्छा, कभी आपसे कोई बात शिकायत नहीं की? नहीं जी, कभी नहीं की। ये हॉस्पिटल का जो जिस हॉस्पिटल में घटना होना बताया गया है वो किस जगह पे है, क्या नाम है? माँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, दुर्गागंज बाजार, सिंगाई मोड़, जो मतलब रास्ता है उसी के मतलब साइड में है। तो जैसा कि देखा दोस्तों, जो है एक गरीब घर की बेटी रोजगार के सिलसिले में जीविकोपार्जन के लिए अपने विधवा माँ के साथ जो है जीवन यापन करती थी, और उसी हॉस्पिटल में उसकी जो है दशा इस कदर बदल गई कि वह दुनिया छोड़ गई। हालांकि जो है अभी ये मामला जांच का है, जांच हो रही है। अब पीएम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और तमाम प्रशासनिक लोग हैं और प्रशासन के लोग सहयोग भी कर रहे हैं, और इनके घर पे भी जो है तमाम प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्या मामला प्रकाश में आता है, क्या बातें निकल के सामने आती हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे खबरों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।